ओके, तो गरिमा बेटा आपको ध्यान क्या देना है कि आपने 3 लोगों की रैंकिंग पहले कर दी, तो अब अगली स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? सर 4 और 5 से। तो 4 और 5 में हम इनको बराबर देना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे 4 और 5 का? सर एवरेज निकालेंगे। तो कितना कितना देंगे? सर 2.2। बेटा थोड़ा सा सोचो और थोड़ी देर में जवाब दो, जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज निकालो, इसका क्या आएगा? इतनी जल्दी जवाब मत दो, सही दो। जब सर 4.5। 4.5 देंगे। अब 32 के बाद कौन आया? ये आया। 30। अब इसकी रैंकिंग बताओ क्या होगी, सोच कर बोलना। सर 6। ठीक है, इसकी रैंकिंग 6 होगी। अब बताओ नेक्स्ट कौन आया? सर 25। इसकी रैंकिंग कितनी होगी? 7। अब कौन आया? सर 12 और 12। तो इनकी रैंकिंग क्या होगी? सर 15.2। 15.2। बेटा 7 तक आप कर चुके थे, तो इसकी 8 और 9 होनी चाहिए। तो ज़रा इसका एवरेज निकालो, बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? सर 7.8। 8.5 एंड 8.5। ठीक है, एग्ज़ाम में गलत मत करना, ओके। तो आपने रैंकिंग निकालना सीख लिया। अभी तक हम रैंक कोरिलेशन पर नहीं पहुँचे हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं। रैंक कोरिलेशन कब हम कैलकुलेट करते हैं? जब हम लोगों के स्कोर के बीच में रिलेशन ना निकालकर उनकी रैंकिंग के बीच में के रिलेशन निकालते हैं। लेट अस सपोज दैट अ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल्स इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट और प्रोफिशिएंसी। अगर हम एक ग्रुप को जिसमें एन लोग हैं को अरेंज करें उस ऑर्डर में, मेरिट के ऑर्डर में, यानी बढ़ते से घटते के क्रम में, प्रोफिशिएंसी मतलब जो भी उनकी योग्यता हो या दक्षता हो, इन पोजीशन ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स ए एंड बी, यानी उनके पास दो चीज़ें थी और इन दोनों पर हमने रैंकिंग की। मान लो डांसिंग एक हो गया और एक्टिंग दूसरा हो गया, तो क्या जिसकी डांसिंग में पहली रैंक होगी ज़रूरी है उसकी एक्टिंग में भी रैंक पहली हो? ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो डांस अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है लेकिन डांसिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो रैंकिंग अलग अलग हो सकती है, कैंडिडेट वही है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक एक्टिंग और दूसरा डांसिंग, और दोनों पर उनकी रैंक अलग अलग हो सकती है। अब अगर आप ऋतिक रोशन को लोगे तो उनकी डांसिंग में भी पहली आएगी और एक्टिंग में भी पहली आएगी। आगे बढ़ते हैं। दीज रैंक इन द टू करेक्टरिस्टिक्स विल इन जनरल बी डिफरेंट, यानी ये रैंक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में यानी एक्टिंग में या डांसिंग में अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसीडर द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी, अगर हम ये देखना चाहें कि क्या रिलेशनशिप है ब्यूटी में और बुद्धिमत्ता यानी कि ज्ञान में, क्या जो दिखने में अच्छा है वही अच्छा ज्ञान रखेगा, इसमें रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ ब्यूटीफुल इंडिविजुअल इज़ इंटेलिजेंट आल्सो, ज़रूरी नहीं कि जो दिखने में अच्छा हो वही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ओके। अब नीचे आता है नोटेशन एक्स वाई, एक्स आई और वाई आई। एक्स आई का मतलब आईएथ इंडिविजुअल इन फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स यानी डांसिंग मान लेते हैं, और वाई आई मतलब वही आईएथ इंडिविजुअल की रैंक सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स में कितनी है। बी द रैंक्स ऑफ द आईएथ इंडिविजुअल इन टू करेक्टरिस्टिक्स ए एंड बी। तो अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो कैंडिडेट कौन हो जाएगा? पहला। 2 होगी तो दूसरा। इस तरीके से हम रैंकिंग करेंगे। आगे आते हैं पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ, ये पर्सोनियन नहीं पियर्सोनियन है, कार्ल पियर्सन का नाम सुना है, तो उन्हीं के नाम से पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रैंक्स एक्स आई एंड वाई आई इज कॉल्ड द रैंक कोरिलेशन। तो ये तो ही रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन, यानी जब हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट क्या था जो अभी अभी आपने पढ़ा पिछले में, ये वाला कोवेरियंस एक्स और वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस एक्स एंड वेरियंस वाई, अगर यही वाला फार्मूला हम किस पे लगा दें? रैंक पर, तो इसको हम क्या नाम देंगे? रैंक कोरिलेशन। समझ गए? रैंक निकालना हमने सिखा दिया, अब रैंक पे हमको निकालना है क्या? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए बताइए? एक तो हमको चाहिए वेरिएंस, फार्मूले के हिसाब से हमको ऊपर क्या चाहिए? रैंक का कोवेरियंस, और नीचे क्या चाहिए? इनका वेरिएंस।
तो अभी अभी हमने आपको रैंक का वेरिएंस निकलवाया है कि नहीं निकलवाया है? कितना आया था? इतना ही तो आया था। तो रैंक का वेरिएंस हम निकाल चुके हैं, बस कोवेरिएंस बच रहा है। तो अभी हम तुरंत कोवेरिएंस निकाल कर आपको रैंक कोरिलेशन का फार्मूला प्रूफ कराने जा रहे हैं। चलिए, जितनी चीज़ें आपको बताई गई वो सारी यूज़ होंगी। देखिए, assume that no individuals in the characteristics A and B are ranked equal in either classification each of the variable with the values 1 to n। हम पहले केस में ये मान के चलेंगे कि कोई भी कैंडिडेट सेम नहीं है। सेम होने पर रैंक टाई होती है, तो हम अभी टाई नहीं ले रहे हैं, हम मान के चलें सबके अलग अलग स्कोर हैं। तो जब अलग अलग स्कोर होंगे तो हमारा नंबर भी तो सबको अलग अलग मिलेगा, और कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 1 to n। तो अगर ये इंडिविजुअल्स हैं और ये इनकी रैंकिंग है, तो रैंकिंग को हम कह सकते हैं इन्हीं में से कोई 1 होगा, कोई 2 होगा और कोई n होगा, यानी ये पूरा 1 से लेकर n तक के नंबर ही तो होंगे। सिमिलरली दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी रैंक तो 1 to n होगी। क्लियर? अब अगर हम x बार निकालते हैं, तो x बार का मतलब इन रैंक का सम, तो कितना आएगा? n प्लस 1/2, और सॉल्व करेंगे n से डिवाइड करके तो n प्लस 1/2। सिमिलरली y का भी अगर हम सम करें तो वही आएगा, क्योंकि इसमें भी तो 1 to n ही है, रैंकिंग करते समय हम 1 to n ही तो देंगे, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम y बार और x बार निकालेंगे तो दोनों के दोनों आएंगे सेम। ये देखिए, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। और अगर हम x का वेरिएंस निकालेंगे इस फार्मूले से, तो वो भी हमने आपको निकाल के दिखाया, कितना आया था? n² माइनस 1/12। तो जो वेरिएंस x का आएगा वही y का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि y में भी तो सेम ही नंबर है 1 to n, बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई थी, रैंकिंग तो 1 से लेकर n ही तक रहेगी, क्योंकि टाई हो नहीं रहा है। तो y का और x का वेरिएंस भी सेम हो गया, यानी हमको कोरिलेशन में जो फार्मूला रखना था उसके नीचे वाले दोनों मिल गए। n² माइनस 1/12 इसका भी आया, और n² माइनस 1/12 इसका भी आया, और रूट लगाया, दोनों स्क्वायर होकर रूट को कैंसिल कर देंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी इतनी ही आएगी। अब बच रही है ऊपर वाली क्वांटिटी, जिसको हम कह रहे हैं कोवेरिएंस। तो कैसे हम इसका कोवेरिएंस निकालेंगे, बस ये सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोवेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग कैंडिडेट हैं और अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग रैंकिंग है। जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो करस्पॉन्डिंग लेते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब पहला कैंडिडेट का जो भी रैंक हो और यहाँ जो भी रैंक हो वाई में, तो ये अगर अलग अलग है तो इनका डिफरेंस अलग होगा, अगर सेम सेम है तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो हमको जब कोवेरिएंस निकालना होता है तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं? 1/n xi माइनस एक्स बार और yi माइनस वाई बार, यही तो फार्मूला लगाते हैं कोवेरिएंस के लिए, है ना? चलिए देखिए फिर कैसे करते हैं। तो हमने एक वैल्यू ले ली डी। डी को कहा गया डिफरेंस इन रैंक, यानी पहले कैंडिडेट का पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का रैंक और दूसरी का रैंक का डिफरेंस, दूसरे कैंडिडेट का जो भी रैंक आया उसका डिफरेंस, तीसरे का जो भी रैंक आया उसका डिफरेंस। तो इस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया? डी। चलिए डी जब डिफाइन हो गया तो डी को लेकर स्टार्ट करते हैं। डी में एक्स बार और एक्स बार जोड़ा और घटाया गया, तो एक्स आई माइनस एक्स बार बन गया और ये बना एक्स बार माइनस वाई। अब आपको ये बात तो पता ही है कि एक्स बार और वाई बार क्या हैं? बराबर हैं। तो इस वाले एक्स बार की जगह पे क्या पुट कर दिया गया? वाई बार। तो एक बना एक्स आई माइनस एक्स बार और एक बना वाई बार माइनस वाई आई। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। अब निकालते हैं कोवेरिएंस। इसको हमने डी में क्यों लिखा पता है? क्योंकि जब हमको डेटा दिया रहेगा ना तो हमको डी बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमको दोनों की रैंक पता है तो हम इनके रैंक का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, यानी डी हमको दिए हुए डेटा से आसानी से मिलेगा, इसीलिए हम डी के टर्म को लेकर चल रहे हैं। यानी हम अपना कोवेरिएंस किसके टर्म में निकालेंगे? डी के टर्म में, ताकि दिए हुए डेटा पर आसानी से डील कर सकें। अब आते हैं कोवेरिएंस के फार्मूले पर। तो डी को स्क्वायर किया गया, जोड़ा गया और n से डिवाइड किया गया, इससे हमको मिलने क्या वाला है? कोवेरिएंस। देखिए कैसे। डी की वैल्यू थी एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, और यहाँ था माइनस। इसको समेसन किया गया सबके लिए, यानी कितनी डी थी हमारे पास? जितने कैंडिडेट थे, तो 1 to n, और n से डिवाइड भी किया गया।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1/n समेसन भी रन करा देते हैं। तो ये पहला फार्मूला किसका बन गया बताओ, xi के वेरिएंस का बना कि नहीं बना, दूसरा y का, और तीसरा बना कोवेरिएंस xy। अब सारी वैल्यूज पुट करके कोवेरिएंस निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अगर कोवेरिएंस हमें निकालना है तो क्या करेंगे, कोवेरिएंस को शिफ्ट कर दो इस तरफ, आ गया, और इसको शिफ्ट कर दो इस तरफ, ये देखो आ गया। कोवेरिएंस के साथ 2 था तो 2 से यहाँ डिवाइड भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएंस x और वेरिएंस y तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आए थे, n स्क्वायर माइनस 1/12। वैल्यूज पुट हो गई। वैल्यूज पुट होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज पुट हो गई। कोवेरिएंस की जो वैल्यूज आएगी इन दोनों को जोड़ लो, 2n स्क्वायर माइनस 1/12 और -1 समेसन i डी आई स्क्वायर। तो कोवेरिएंस की वैल्यू अगर इस 2 से हम डिवाइड कर दें तो कितनी आ गई, n स्क्वायर माइनस 1/12 और -1/2n समेसन i डी आई स्क्वायर। जब हमने कोवेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, तो अब क्या करना है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट का फार्मूला लगा देना है। लगाइए फार्मूला जल्दी से। चलिए तो फार्मूला लग गया, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ऊपर कोवेरिएंस एक्स वाई जो आया था क्वेश्चन नंबर 6 में वो यूज़ कर लिया गया। ये पूरा हो गया कोवेरिएंस। नीचे 2 वेरिएंस आएंगे स्क्वायर होकर, वो सेम बच जाएंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्वांटिटी सेम है, डिवाइड करने पर पहला रिजल्ट 1 आ जाएगा और दूसरा ये आएगा। अब इस दूसरे वाले में n को इकट्ठा करना है हमें, तो कैसे इकट्ठा करेंगे, 1/2n समेसन i डी आई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था, n स्क्वायर माइनस 1/12। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो हो जाएगा 12/n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब 12 और 2 कैंसिल होकर 6 बन जाएंगे, और ये अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये आ गया कोरिलेशन की वैल्यू। तो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या बनकर आया हमारा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। रैंक कोरिलेशन का फार्मूला होता है 1 - 6 समेसन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूले का यूज़ करके हम रैंक के बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पे डी आई क्या है, डी आई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। तो अगर हमको रैंक सबकी दी है तो हम सबका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे पहले कैंडिडेट का रैंक 2 और 7, डिफरेंस कितना आया, -5। इसका 1 और 8.5 डिफरेंस आया -7.5। तो सारे डिफरेंस निकाल लेंगे, उनका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे और यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे। n मतलब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, और हमारा रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। तो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला समझ में आया सबको, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन की रेंज पर, किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंट्रा क्लास कोरिलेशन, जिसका केवल इंट्रोडक्शन आपको चाहिए। सेम 2 वाले बच्चों को सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है इसका। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे जिसका नाम है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन वाली क्लास सबको अटेंड करनी है, तो कल की क्लास चाहो तो स्किप कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे कल सेम टाइम पे। थैंक यू, जय हिंद।